इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में लगभग बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस वॉर को शुरू हुए। आज देखा जाए तो 3 महीने पूरे होने को आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जिसमें से अगर एक आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो इसराइल की तरफ से 1500 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और हमास की तरफ से गाज़ा में जो लोग रह रहे हैं 17,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें मोस्टली सिविलियंस है, औरतें हैं, बच्चे हैं। देखिए, ये जंग बहुत ही खतरनाक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और इसी बीच दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें से सबसे खतरनाक जो एलिगेशन है वो हमास की तरफ से, गाज़ा के लोगों की तरफ से इसराइल के ऊपर लगाया गया था। वो था कि इसराइल वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है गाज़ा में सिविलियंस के ऊपर या लोगों के ऊपर, जो कि प्रोहिबिटेड है। अब सबसे पहले समझते हैं कि वाइट फॉस्फोरस बम होता क्या है। देखिए, वाइट फॉस्फोरस बम अगर सिंपल भाषा में समझा जाए, ये एक इस प्रकार का बम है जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही बर्न हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ आग फैला देता है। और ये येलोइश होता है, येलोइश या वाइटिश होता है, कलरलेस भी होता है और इसकी जो स्मेल है गार्लिक की तरह स्मेल करता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर ये सोचिए, अगर कोई वेपन आप किसी के ऊपर फेंक रहे हैं, कोई देश किसी के ऊपर वेपन फेंक रहा है, तो एक बार उसे ज़मीन पे पड़ना ज़रूरी है, तभी वो बर्न करेगा, ब्लास्ट करेगा। लेकिन जो ये वाइट फॉस्फोरस बम है, ये मिड एयर में जाकर भी बर्न हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आग फैला देता है चारों तरफ। एक सबसे खतरनाक जो आज तक दुनिया का जो बम किसी देश पे गिराया गया था, एटम बम, वो अमेरिका ने जापान पे गिराया था। उसके बाद इस प्रकार की घटना दोबारा से ना हो, तो इस प्रकार के न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स को बैन कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन द्वारा। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस बम है, इसे इस प्रकार के किसी भी कैटेगरी में, ना न्यूक्लियर ना केमिकल, इस प्रकार की किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि बेसिकली ये सिर्फ ऐसी जगहों पर ब्लास्ट किया जाता था, ऐसी जगहों पर फेंका जाता था जहाँ आर्मी टू आर्मी कॉम्बैट चल रहा है, जैसे कि दो देशों की आर्मी के बीच कॉम्बैट चल रहा है, सिविलियंस का जहाँ कोई काम नहीं है, या फिर ऐसी जगह स्मोक पैदा करने के लिए इसे फेंका जाता है। जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर स्मोक फेंका जाता है ताकि ये उजाला कर सके, जहाँ पर उजाला हो वहाँ पर इसे फेंका जाता है ताकि ये अंधेरा कर सके। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है। कई बार ये एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद बर्न कर जाता है। और इसकी खास बात यह है कि ये पानी से भी नहीं बुझता है। ये बहुत ही खतरनाक ऐसा एक बॉम्ब है। इसे स्पेशली इसे बैन किया गया है ऐसी जगहों में फेंकने से जहाँ पर सिविलियन लोग रहते हैं, क्योंकि ये कम समय में बहुत बड़े एरिया को जलाकर ख़त्म कर सकता है। ये बम 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट दे प्रोड्यूस कर सकता है, तो जो कि इंसान की हड्डियां गलाने के लिए भी काफ़ी है। इसीलिए इस बम को सिविलियन पर यूज़ करने के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। और इसराइल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी तरफ से कहना है कि ये सिर्फ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अभी तक इस प्रकार की कोई एलिगेशन प्रूव भी नहीं हुआ है, लेकिन गाज़ा और लेबनान दोनों की तरफ से ये स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि इसराइल इस प्रकार के जो बॉम्ब है, इस प्रकार के वेपन्स है, उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, अगर आप देखें, जो वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मिड एयर में जाकर बर्न कर रहा है और पूरे इलाके को जला रहा है। एक बार ये बर्न कर गया, सोचिए वहाँ पर जो लोग हैं 800 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पर जो लोग हैं वो उनका बच पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आसपास भी जो लोग हैं, अगर उन्होंने इससे निकली हुई जो स्मोक है उसे इनहेल कर लिया, उसे अपने अंदर ले लिया, तो सोचिए उसके बाद ये ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। और जैसे मैंने कहा कि वाइट फॉस्फोरस है जो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन रहता है, वो तो आप सभी को पता हुआ, इसीलिए हम जिंदा भी है। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, इसलिए वो ह्यूमन बॉडी में जाकर तब तक रिएक्ट करेगा जब तक ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन रहेगी। यानी कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो रिएक्ट करता रहेगा। अगर स्पेशलिस्ट टीम डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर नहीं हुई तो इंसान को बचा पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक इंसान के शरीर में ऑक्सीजन रहेगी तब तक वो रिएक्ट करेगा। जब ऑक्सीजन चल जाएगी तो फिर उसके बाद वो रिएक्शन बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंसान डेड हो जाएगा। इसलिए इसे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है, इसीलिए इसे बैन भी किया गया है सिविलियन पर यूज़ करने के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसराइल पहली कंट्री है जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया है। ये बहुत लंबे समय से वाइट फॉस्फोरस यूज़ किया जा रहा है। इसमें से बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे रशिया ने किया था चेचन वॉर के समय में। अमेरिका ने 2 बार इसे यूज़ किया है। अमेरिका ने यूज़ किया था इराक के ऊपर भी, अफ़गानिस्तान में भी। खास बात यहाँ पर है कि इसराइल पर ये एलिगेशंस पहली बार नहीं लगाए जा रहे हैं। 2008-9 के समय में भी इसराइल पर ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है।
लेकिन उस समय भी इसराइल ने पहले इसे नकार दिया था। लेकिन बाद में लेबनान ने बहुत ही सारे सबूत इकट्ठे कर दिए इसराइल के खिलाफ। बाद में इसराइल ने ये एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया था। ये एक डेडली वेपन है जो सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल करना अनलॉफुल माना गया है। लेकिन इस बार अगर इस वॉर में देखा जाए जो हमास के बीच चल रहे, उसमें हमास की तरफ से भी एलिगेशंस लगाए गए थे और लेबनान की तरफ से भी एलिगेशंस लगाए गए थे कि इजराइल ने इस प्रकार के बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। लेकिन इजराइल ने साफ इनकार कर दिया इस प्रकार के एलिगेशन से कि हमने इस प्रकार का किसी भी बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया है जो ह्यूमन रेस के लिए खतरनाक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि इजराइल बहुत ही खतरनाक डेस्परेट सिचुएशन में इस वक्त दिखाई दे रहा है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक हम गाज़ा को ख़त्म नहीं कर दे, हमास को ख़त्म नहीं कर देते हैं, गाज़ा से हमास को बिल्कुल आउट नहीं कर देते, तब तक ये वॉर नहीं रुकेगी। हमें उम्मीद ये करते हैं कि ये इजराइल और हमास के बीच चल रही वॉर में जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनको न्याय मिल सके। वो उनके खिलाफ जिस प्रकार से इजराइल का एक सख्त रवैया अपनाया गया है, भारत देश ने भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसकी निंदा की थी कि जिस प्रकार से इजराइल ने एक सख्त रवैया अपनाया है पूरे ही लोगों के लिए। आप देखिए उस छोटे सा जो एक गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ पर 23 लाख लोग रहते हैं, तो 23 लाख लोग तो इजराइल के खिलाफ वहाँ पर हमास ने जो रॉकेट लॉन्च किए थे उसमें शामिल नहीं थे। तो उसमें इजराइल की तरफ से ब्रूटली लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा ही कहना है इंटरनेशनल न्यूज़ का। इस प्रकार की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजराइल को शामिल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही है, और ये बहुत ही संगीन मामला है कि जिस प्रकार से इल्ज़ाम लगाया गया था वाइट फॉस्फोरस के इस्तेमाल का। भाई इसराइल को भी इस पर देखना होगा कि इंटरनेशनल जो लॉ वॉर क्राइम्स है उससे बचना है इसराइल को भी। और उम्मीद करेंगे ये जंग जल्दी ही ख़त्म हो और सभी जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं उनकी जान की सुरक्षा भी की जाए। जय हिंद।